बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डेवलपमेंट हो रही हैं और मुसलसल डेवलपमेंट्स मुतवक्के हैं। यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान के हालात हैं वो यकसर बदलने जा रहे हैं और बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद है सिद्दीक जान साहब। उनसे जानते हैं क्या डेवलपमेंट हुई हैं, पहले उनकी बात सुनते हैं फिर उस पर बात करते हैं। गुजरांवाला की जज नताशा के बाद जज मोहम्मद नईम शेख सरगोदा के जज, उन्होंने 9 मई के केस में सनाएं सुनाई। उनके बाद जज अरशद जावेद ने लाहौर में सनाएं सुनाई और अब फैसलाबाद के जज ने भी 9 मई के एक केस में जो है वो 108 पीटीआई के रहनुमाओं और कारकुनान और बेगुनाह शहरियों को जो है वो 10-10 साल की सज़ा सुना दी है। जज का नाम मैंने बहुत कोशिश की कि जज का नाम पता चल सके, लेकिन जज का नाम मुझे पता नहीं चल सका, क्योंकि जो पीटीआई के वकला जो इस ट्रायल को देख रहे थे उनमें से किसी के साथ भी उस तरह से हमारा रब्ता नहीं है। तो अगली किसी वीडियो में जज साहब का नाम भी आपको बताऊंगा कि ये जज साहब कौन है जिन्होंने ये तारीखी फ़ैसला जो है वो सुनाया है और इन्होंने किस किस को कन्विक्ट किया है। तमाम नाम आपके सामने रखता हूँ, लेकिन एक चीज़ तो बड़ी वाज़ेह है जो मैंने आपको पहले भी अर्ज़ की थी कि इन फैसलों के बाद इमरान खान की पॉपुलैरिटी और बढ़ेगी, तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी और बढ़ेगी, इस निज़ाम की नफ़रत और बढ़ेगी, लोगों के अंदर गुस्सा और बढ़ेगा। और वजह यही है कि पाकिस्तान के लोगों को पता है कि किस तरह से ये फ़ैसले आ रहे हैं, कैसे ये फ़ैसले करवाए जा रहे हैं और अदालतें क्या कर रही हैं। जस्टिस याहिया खान साहब जो हैं, जस्टिस याहिया खान आफरीदी क्या कर रहे हैं, ये उनकी वजह से ये फ़ैसला आया है, क्योंकि उन्होंने ही ये हुक्म दे रखा है इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों को कि 120 दिन में पीटीआई के लोगों को, बेगुनाह लोगों को सज़ाएँ सुनाई जाएँ। और उनको उमर अयूब साहब ने ख़त लिखा जिसमें उमर अयूब साहब ने उनको बताया कि इस वक्त मुल्क के अंदर क्या हो रहा है, अदालतें क्या कर रही हैं। उन्होंने उमर अयूब साहब को मुलाकात के लिए इस्लामाबाद बुलाया, लेकिन रिपोर्ट ये हुआ कि उमर अयूब साहब ने कहा कि उनके ऊपर केसेस हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो उन्होंने कहा मैं आपको पेशावर में मिलूंगा। अब ये भी एक सवाल है कि उमर अयूब साहब से आप जस्टिस याहिया खान साहब मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, मिलेंगे तो क्या उनको किस मुँह से जो है वो मिलेंगे। नाम मैं आपके सामने रख देता हूँ। और आज के इस फैसले के बाद तहरीक इंसाफ के जो है वो अब 10 से ज़्यादा जो है वो अरकान असम्बली उनके डिसीट हो गए हैं। 10 से ज़्यादा अब कुल हलकों में जो है वो ज़मीनी इंतखाबात होंगे और मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को मज़ीद सीटें जो हैं वो दिलवाई जाएंगी पीटीआई के लोगों से सीटें छीन कर। मुझे लगता है कि ये असल में जो सारा गुस्सा है ना, जो मैं समझता हूँ वो पाकिस्तान के लोगों पे निकाला जा रहा है। जो असल नफ़रत का इजहार किया जा रहा है वो पाकिस्तान के लोगों से नफ़रत का इजहार किया जा रहा है। पाकिस्तान के लोगों को ये कहा जा रहा है कि जब हमने ये फैसला कर लिया था कि तहरीक इंसाफ को 25 से ज़्यादा सीटें नहीं मिलनी, तो तुम लोगों ने ये जो घटिया हरकत की है कि तुम लोगों ने इतना वोट डाला कि 100 के करीब सीटें पीटीआई को मिल गई और 80 तो हमने मैनेज कर ली। आपने तो 180 से ज़्यादा सीटें पीटीआई को दे दी थी, लेकिन हमने 80 मैनेज कर ली, लेकिन और 80 सीटें हम मैनेज नहीं कर सके। यानी आपने कोई 200 के करीब सीटें दे दी और हमारा प्लान था पीटीआई को 25 सीटें देने का, तो 100 और 75 सीटें ज़्यादा मिल गई पीटीआई को। तो 175 में से 80-90 तो मैनेज कर ली गई थी, बाकी 80-90 जो हैं वो मैनेज नहीं हो सकी थी। और अब उन्हीं 80-90 सीटों पे पीटीआई के लोगों को डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है और नून लीग को, मरियम नवाज को मजीद जो है वो ताकतवर किया जा रहा है। और ताकतवर क्यों ना किया जाए, नून लीग को ताकतवर इसलिए किया जा रहा है कि उन्होंने पाकिस्तान के अवाम को उनकी असल औकात दिखा दी है, ताजरों को उनकी औकात दिखा दिया है, किसानों को बर्बाद कर दिया है, तनख्वाहदार तबके को बर्बाद कर दिया है, इंडस्ट्री को बंद कर दिया है, लोग गुर्बत पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचा दी है, बेरोज़गारी पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचा दी है, पेट्रोल डीजल की कीमतें आपके सामने हैं, इलाज मुश्किल हो गया है, हेल्थ कार्ड बंद हो गया है। जो यानी ये सारी जो उनके क्रेडिट हैं मुस्लिम लीग नून के, जो उन्होंने पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोगों के साथ किया है, तो उनको मजीद नवाजा जा रहा है, मजीद उनको सीटें दी जा रही हैं और अवाम पाकिस्तान से बदला लिया जा रहा है कि तुम लोगों की औकात, तुम लोगों की इतनी जुर्रत कि जब हमने कहा कि क्रॉस है पीटीआई के ऊपर, तुम लोगों की इतनी जुर्रत कि तुम लोगों ने फिर भी तहरीक इंसाफ के लोगों को बगैर बल्ले के निशान के तुमने वोट डाला है। हम तुम लोगों को तुम्हारी औकात दिखा देंगे और हम तुम्हें बताएंगे कि जिन लोगों ने तुम्हें वोट दिया है, लाख 1.5 लाख तुमने उनको वोट दिया है, तुमने 80-80 90-90 हज़ार की लीड से जितवाया है, इनको हम डिस्क्वालीफाई करेंगे, इनको हम जेलों में डालेंगे और उन्हीं को हम दोबारा इन सीटों पर जितवाएंगे जिनको जितवाने का हमारा प्लान था, जिनसे 15-15, 20-20, 25-25 करोड़ रुपए भी लिए जाएंगे। तो तुम लोगों को, पाकिस्तानियों, तुम लोगों को तुम्हारी औकात दिखाई जा रही है, बताई जा रही है कि तुम लोगों की हैसियत और औकात इतनी नहीं है
کہ تم اپنے انڈیپینڈنٹ فیصلے کر سکو اور تم فیصلے کرو پاکستان کے. تم جو کہتے ہو نا ارشد شریف صاحب والی بات کہ ہم پاکستان کے مالک ہیں, تمہیں ہم بتاتے ہیں تم پاکستان کے بڑے مالک بنے پھرتے ہو, تمہیں ہم تمہاری اوقات دکھائیں گے. ہم انہی لوگوں کو دوبارہ جتوائیں گے جن لوگوں کو وہاں پہ جتوانے کا پلان تھا. اس دن 8 فروری کو تم نے اتنا ووٹ ڈال دیا تھا نکل کے کہ ہمارے لیے یہ مینیج کرنا ممکن نہیں رہا تھا, لیکن اب ہم فارم 47 پہ ان لوگوں کو انہی لوگوں کو جتوائیں گے جن کو ہم نے جتوانا تھا. اور اب 10 سے زیادہ پی ٹی آئی کی سیٹیں جو ہیں وہ جا چکی ہیں. جن لوگوں کو سزائیں ہوئی ہیں اس میں شبلی فراز صاحب ہیں, شیخ راشد شفیق ہیں, عمر ایوب صاحب ہیں, اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی ڈسکوالیفائی, اپوزیشن لیڈر سینٹ ڈسکوالیفائی, اپوزیشن لیڈر پنجاب کنوکٹڈ اور ڈسکوالیفائی, مطلب تمام, اور پارلیمانی لیڈر ہیں زرتاج گل وہ ڈسکوالیفائی, اور اس طرح سے اور بھی میں آپ کو نام بتاتا ہوں. اچھا, اشرف سونا, رائے حسن نواز, رائے مرتضیٰ اقبال, زرتاج گل, فرح آغا, فرخندہ کوکب, بلال اجاز, محمد احمد چٹھا, چودھری آصف علی, شکیل احمد خان نیازی, سردار عظیم اللہ خان, مہر محمد جاوید, محمد انصر اقبال, کنول شوذب, عبد الرسول, محمد شہباز, شاہد اقبال, ظہیر عباس, عمران, محمد امین علی, طیب حسین. اچھا یہ کنفیوز کیا گیا کہ علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ بھی ڈسکوالیفائی ہو گئے ہیں, کنوکٹ ہو گئے. نہیں, وہ کنوکٹ نہیں ہوئے, نہ اسد عمر کنوکٹ ہوئے ہیں, نہ فروخ حبیب جو ہیں وہ کنوکٹ ہوئے ہیں. اچھا, اس کے بعد طیب حسین, انشا اظہر, عامر سلطان, محمد اعظم, محسن عمیر, عبد الرحمان, عاقب, آحد, رضوان, ارسلان, خلیل, فرحان, بلاول اور رمضان. اس کے بعد جناب ارسلان کے بعد رحمان, احمد, افرا سیاب, اس کے بعد تقی عباس, زین عباس, رفاقت, محمد عمر, محمد وقاص, نوید, منتظر الیاس اور مون. 52 نمبر پہ علی حیدر, علی رضا, شیروز عباس, مستنصر, عمران, محمد آصف, محمد طفیل, حیدر, سہیل, فیصل, عثمان, وقاص, ثاقب, حذیفہ, فیضان اللہ, ندیم احمد, شہباز, شکیل, سید توثیق حسین, زین عباس, عریب, حبیب اللہ, شاہ زمان, سید کندیر حسین, جہاں زیب, خالد, امرین فاطمہ, علی رضا, بلال, معظم, شفیق, ایاز خان ترین, کاشف علی خان, جنید افضل ساہی, یہ بھی رکن اسمبلی, صاحبزادہ حامد رضا, تہمینہ ریاض, محمد اذان, نعمان علی, آصف, ڈاکٹر کیسر عباس, اسد الیاس محمد اور وقاص, کلیم عالم, محمد ندیم, رانا ناصر علی, طالب, اس کے بعد محمد رحمان, راشد علی, نوید صابر, شہیر, سیف اللہ, عبداللہ اور بلال, مرزا خان, محمد کاشف, مطلوب چشتی, شکور. جی بالکل, جس طرح سے آپ نے صدیق جان صاحب کو سنا کہ آئندہ آنے والا جو ہفتہ ہے, یہ چند دن ہے, یہ پاکستان کی سیاست میں کتنے اہم ہیں, اور اس میں جو پاکستان کی سیاست ہے اس میں کتنی بڑی تبدیلیاں متوقع ہیں. اللہ پاک وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.